अभी इस वक्त हम ग्राम पंचायत हाता में मौजूद हूँ। वर्तमान जो प्रधान है श्री लाल बहादुर बैठा जी, आइए इनसे हम 26 जनवरी के अवसर पर कुछ हम जानने का प्रयास करेंगे। स्वागत है हमारे चैनल में। स्वागत है आपके चैनल और आपके दर्शकों का भी हमारे तरफ से। 26 जनवरी जो है हर साल के भांति इस साल मनाया जाता है, लेकिन लोग कहते हैं कि हम आज़ाद है, लेकिन धरातल पर देखा जाता है लेकिन जिस तरह का हमको आज़ादी चाहिए वो आज़ादी पब्लिक को नहीं मिलती। क्या कहेंगे? देखिए, 26 जनवरी हमें याद करने की दिन है, इसलिए कि हमारे देश का संविधान 26 जनवरी को राष्ट्रपति महोदय को सौंपा गया था और लागू हुआ। उसमें सबसे बड़ी चीज है कि पूछा गया, बाबा साहब से पूछे लोग, नेता लोग, कि आपने कितने अच्छा संविधान बनाए हैं। तो उन्होंने कहा कि संविधान किसी भी देश का चलाने वालों पर निर्भर होता है। अगर सरकार संविधान अच्छे लोगों के हाथ में रहा तो खराब संविधान भी अच्छा साबित होगा, और अगर संविधान कितना ही अच्छा हो और चलाने वाले दुष्ट प्रवृत्ति के हो जाएं, खराब हो जाए विचार से, तो वो संविधान खराब माना जाएगा। तो ये बात साबित हो जाता है, संविधान चलाने वालों ले जितने सरकार आई वह संपूर्ण संविधान लागू नहीं किया, और धीरे धीरे हर संविधान के लाभ को उठाने के लिए जनता को संघर्ष करना पड़ा। तब जाके बहुत 100 साल, मान लीजिए 75 साल हो गया, और आज तक धीरे धीरे संविधान लागू कर रहे हैं। तो हम लोगों की विकास इस तरह से कछुए की चाल चला है। दुख होता है मन में। जिस प्रकार से प्रधान जी, मान लीजिए अंग्रेजों ने हमारे भारत देश में गुलाम बना कर रखे थे 200 वर्षों तक। हमको उस हुकूमत से आज़ादी मिल गई, लेकिन बेरोजगारी से, भुखमरी से इससे आज़ादी नहीं मिली है। इस पर क्या कहेंगे? इसका कारण है, बताए तो आपसे, संविधान गलत हाथों में चला गया जी शुरू से ही। इसलिए कि लड़ाई लड़ते लड़ते जो वंचित समाज, गरीब समाज के लोग हैं, वो लड़ाई लड़ते लड़ते धीरे धीरे अपने उत्थान को लाए हैं। आज भी अंधविश्वास में, पाखंड में झोंक करके पूरे देश को वैज्ञानिक टेम्परामेंट से, मान लीजिए जैसे हमेशा हाथ में मोबाइल लिए हैं आप, और ये मोबाइल बनाने वाला इंसान है, और उसके बाद आज भी आकाशवाणी और अंधविश्वास से भरे हुए हर चीज पर पूरा देश चलना चालू कर दिया है। जिस देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अंधभक्ति में लीन हो जाए और अपने आने वाले पीढ़ी को अंधविश्वास में झोंक दे, तो उस देश का विकास कैसे हो सकता है? भूखमरी का कारण आज भी कह रहे हैं मोदी जी, अमृत काल है, देश विकास के रास्ते पर है, विश्व गुरु बन गया है। और मैं देख रहा हूं कि इनकी विश्व गुरु की हवा निकल रही है, इसलिए कि आज भी अंधभक्ति में लीन है सभी लोग, और ये पार्टी ही हमको लग रहा है कि और डुबाएगी। एक बार और मोदी जी अगर प्रधानमंत्री हो जाते हैं, तब जाकर के ये जो हमारी जनता है उसको समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ पहुंचे हैं। 80 करोड़ लोगों को, 80%, 100 करोड़ लोगों को लगभग ये फ्री की अनाज पर निःशुल्क भोजन वितरण करा रहा है। और स्पष्ट दे दिया है कि भारत में अभी 80% लोग गरीब हैं, और उसके बाद भी अमृत काल मनाया जा रहा है। तो ये क्या, कौन सी भारत है? इसलिए 26 जनवरी पर तरस आता है। संविधान का हमारा, जिन्होंने संविधान लिखा, सौंपा, उन्होंने 10 साल रखा था कि 10 साल में हमारा देश विकसित राष्ट्र हो जाएगा, लेकिन ये पाखंडियों ने इसे लेकर के धीरे धीरे अपनी शिक्षा को भी स्तर गिराते जा रहे हैं। जहां लोहे का इंसान बना करके, और लोहा का इंसान बना है, इंसान से लोहा ले रहा है, सब काम रोबोट कर दिया है विज्ञान को लेकर के। और ये पत्थर में भगवान खोज रहे हैं सब, अब पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं सब, जीवित मानव के अंदर जान ले रहे हैं
जो प्राण जीवित इंसान का बचना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए जो संघर्ष कर रहा है उसको मिलना चाहिए। तो इन लोगों ने जिंदा आदमी अगर आवाज उठा दिया तो उसकी जान ले लेना है इन लोगों को, लेकिन पत्थर में प्राण डाल रहे हैं सब। कितनी अंधभक्ति है, आप क्या मानेंगे इसको? अब बताइए, जिस प्रकार से प्रधान जी कह रहे थे पत्थर में प्राण डाल रहे हैं लोग, आस्था से जुड़ी कुछ मेरे मन में सवाल है, उसको हम जानेंगे प्रधान जी से। प्रधान जी, मान लीजिए जिस प्रकार से मान लीजिए तबीयत खराब